हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो सो गाइज, आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है। ये वैकेंसी राम मनोहर लोहिया मेडिकल साइंसेज लखनऊ की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन और डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए जूनियर इंजीनियर, जिसमें सभी ब्रांचेज सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए जेई की वैकेंसीज का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो गाइज, आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने हुए रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल से बताऊंगा कौन कौन सी वैकेंसीज आईटीआई पास होल्डर्स के लिए निकाली गई है और डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, कितनी पोस्ट निकाली गई है, सारा डिटेल बताऊंगा। और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो इस वैकेंसीज की बात करें तो ये संजय गांधी जो अस्पताल है लखनऊ के अंदर, वहाँ से आईटीआई एंड डिप्लोमा और काफ़ी अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर इसमें वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत ये वैकेंसी रहने वाली है। इसमें हम सबसे पहले जो वैकेंसीज के आपके ऑनलाइन आवेदन है, ये विंडो नवंबर 2025 के प्रथम या द्वितीय सप्ताह से आपका विंडो ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद आप अब फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। उसकी जो आवेदन करने की तिथि है वो विंडो ओपन होने के 1 महीने बाद तक आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका इसका जो विंडो देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर टाइम टू टाइम विजिट करके आप ऑफिशियल जो अपडेट है वो देख सकते हो। इस वैकेंसीज की बात करें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। ये विज्ञापन नंबर देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, और ये नोटिफिकेशन दिनांक 21/10/2025 को रिलीज किया गया है। ये वैकेंसीज आपकी कंप्यूटर बेस, ऑनलाइन सीबीटी बेस आधारित ये वैकेंसीज रहने वाली। इसमें काफ़ी अलग अलग कैटेगरी वाइज और अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये कुछ आवेदन करने की इन्होंने प्रक्रिया बताई है, या आप देख लीजिएगा। मैं वैकेंसीज के बारे में आपको बताता हूँ कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली गई है। तो इसमें जो अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर वैकेंसी है, मैं आपको डिप्लोमा एंड आईटीआई पास होल्डर्स के लिए बात करूं तो यहाँ पे जो डिप्लोमा पास होल्डर्स है, सीरियल नंबर 4 पे यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। यहाँ पे डिप्लोमा पास होल्डर्स अप्लाई करेंगे। और डिप्लोमा जो जिन कैंडिडेट ने फ्रेशर कैंडिडेट है, उन सभी कैंडिडेट को मौका दिया गया है। इसमें वैकेंसीज की बात करें तो आपकी सिविल ब्रांचेज के लिए 3 वैकेंसी रहने वाली है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 1, जिसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज वाले अप्लाई करेंगे, और मैकेनिकल वालों के लिए 1 वैकेंसी, और जिन्होंने डिप्लोमा एसी से कर रखा उनके लिए वैकेंसी, और टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। और आपकी जो वैकेंसी है ग्रुप सी के अंतर्गत रहने वाली है। और पे लेवल 6 के अंदर जो आपका ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे के अंदर ये जॉब रहने वाली है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो वैकेंसी कैटेगरी वाइज इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया। जैसे सिविल में 2 पोस्ट यूआर के लिए, 1 पोस्ट एससी के लिए, ऐसे इलेक्ट्रिकल में 1 पोस्ट एससी कैटेगरी के लिए रहने वाली है, और मैकेनिकल में 1 पोस्ट ओबीसी कैटेगरी के लिए, और एससी के अंदर 1 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के लिए, और टेलीकम्युनिकेशन में वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 पोस्टें निकाली गई। इसके अलावा जो आईटीआई पास होल्डर्स है उनके लिए वैकेंसी सीरियल नंबर 11 पे यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स अप्लाई करेंगे, जिसमें वर्कशॉप टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाली गई है। ग्रुप सी के अंतर्गत ये आपकी जॉब रहने वाली है, और पे लेवल 4 के अंदर ये वैकेंसी रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आपके लिए 13 वैकेंसी निकाली गई यहाँ से। और कैटेगरी वाइज आप पोस्ट देख सकते हो, जिसमें यूआर के लिए 7 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2, एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो और एप्लीकेशन फीस वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो में आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सैलरी वगैरह इन्होंने बताई है। जो जूनियर इंजीनियर की उनका पे लेवल 6 है, तो इसकी बेसिक 35,400 आपका बेसिक रहेगा। उसके अलावा आपके जो अदर अलाउंसेंस है वो सारे मिला के आपके 75 से 80,000 रुपये के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। और जो आईटीआई पास होल्डर्स है उनकी जो आपका ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे लेवल 4 के अंदर आपकी जॉब रहने वाली है। और आपका बेसिक 25,500 से, और प्लस में आपको सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे, तो 55 से 60,000 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। तो अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी। तो मैं आपको क्वालिफिकेशन वगैरह बता देता हूँ। सबसे पहले डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए बात करें, जूनियर इंजीनियर की, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल, एसी और टेलीकम्युनिकेशन के लिए वैकेंसी निकाली गई। जिसमें सिविल वालों के लिए डिप्लोमा रहना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, और आपकी एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं की गई। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई करेंगे सभी। और इलेक्ट्रिकल, जिनमें इलेक्ट्रिशियन का है उनके पास इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा रहना चाहिए। और जो एसी इंजीनियरिंग से जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा रहना चाहिए एसी इंजीनियरिंग में, प्लस में आपके पास एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं की गई है। और जो
मैकेनिकल की जो गैस इंजीनियरिंग है उसमें आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए। मैकेनिकल वाले भी अप्लाई करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई करेंगे। और जो आपका डिप्लोमा फर्स्ट डिवीजन से रहना चाहिए, प्लस में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट की गई है। जो ये वैकेंसीज है मैकेनिकल गैस इंजन, इनके लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए आपके पास डिप्लोमा के पास। और जो टेलीकम्युनिकेशन सीसीटीवी कैमरा के लिए वैकेंसी है उसमें आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए, प्लस में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसके अंदर चाहिए होगा। इसके अलावा जो आईटीआई पास होल्डर्स है उनके लिए वैकेंसीज की बात करें तो आपके पास वर्कशॉप टेक्नीशियन सेकंड के नाम से वैकेंसी रहने वाली है। और जो आपकी क्वालिफिकेशन में यहाँ पे मेट्रिकुलेशन रहना चाहिए आपके पास 10th प्लस इन्होंने लिखा है सर्टिफिकेट और डिप्लोमा। तो यहाँ पे कैंडिडेट आप समझ गए, इन्होंने क्वालिफिकेशन पूरी डिटेल में नहीं बताई है। यहाँ पे 10th प्लस आईटीआई पास होल्डर्स ही अप्लाई करेंगे और आईटीआई के अलावा डिप्लोमा पास होल्डर्स भी अप्लाई करेंगे। तो 10th प्लस डिप्लोमा हो, किसी भी ट्रेड से हो आपके पास, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ से इन्होंने बताया नहीं कौन सी ब्रांच और कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसी है। प्लस में इन्होंने बताया है कि 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए रिस्पेक्टिव फील्ड। आपने अगर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से कर रखा है तो इलेक्ट्रिकल का आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। अगर आईटीआई आपने मैकेनिकल से कर रखा है तो मैकेनिकल के बाद 5 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। तो गाइज ये अच्छी खासी वैकेंसी है। जिनके पास आईटीआई प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अच्छी खासी वैकेंसी और पे लेवल भी आपका अच्छा रहने वाला है। तो आप इसका फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा। और इन्होंने जो बताया एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन है, ये कैंडिडेट है भी फर्निश एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन लेटर हेड बाई ऑफ द इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एजेंसी और लेटर नंबर। ये आपका जो एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने बताया, आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें लेटर नंबर वगैरह है या डेट का भी इश्यू है और आपका जो बेड्स नंबर है या हॉस्पिटल है जहाँ से भी आपके पास एक्सपीरियंस है उसका पूरा डिटेल रहना चाहिए। एक्सपीरियंस पोस्ट वी हैव रिक्वायर्ड मोस्टली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि आपका एक्सपीरियंस है वो क्वालिफिकेशन के बाद का रहना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो आपकी आयु 18 से लेकर 40 ईयर्स तक रहनी चाहिए। बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार आपको मिल जाएगा। जैसे आप SC ST या आप यहाँ पे जो एज में रिलैक्सेशन है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अनुसार आपको मिलेगा। जो उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए आयु सीमा उतनी ही वर्ष रहेगी। बाकी जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की अधिकतम छूट उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक शासनानुसार के अनुमानी रहेगी। बाकी स्थायी कर्मचारियों के वगैरह में यह बताया गया, तो आपके लिए यह आयु सीमा रहने वाली है। बाकी इसमें अप्लाई ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। आपको बस यूआर से जो वैकेंसीज है उस वैकेंसीज के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना रहेगा। बाकी ये वैकेंसी कुछ इन्होंने बताया आरक्षण वगैरह, ये आपके लिए आप देख लीजिएगा। बाकी मैं आपकी एप्लीकेशन फीस वगैरह बता देता हूँ। जैसे यूआर कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये आवेदन शुल्क रहेगा, प्लस में जीएसटी रहेगी 18%, टोटल आवेदन 1180 रुपये रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1180 रुपये रहेगा। जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति या जनजाति SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए आपकी आवेदन शुल्क 600 रुपये और 108 रुपये जीएसटी, तो आपके 708 एप्लीकेशन फीस रहेगी। और शारीरिक रूप से विकलांग जो कैंडिडेट PWD कैंडिडेट है उनके लिए एप्लीकेशन फीस 0 रुपये रखा गया है। बाकी आपके चयन प्रक्रिया का बारे में बताया। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के बाद मुख्य परीक्षा आपकी ली जाएगी। स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल होना केवल मुख्य परीक्षा में सम्मिलित जाने हेतु है। जैसे आपकी स्क्रीनिंग के बाद आप एग्जामिनेशन के लिए बैठ सकते हो। स्क्रीनिंग का परिणाम अंतिम चयन नहीं होगा और इस परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया सकेगा। ये स्क्रीनिंग के बारे में बताया। और इस स्क्रीनिंग में इन्होंने बताया कि 10 गुना कैंडिडेट को सम्मिलित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा अंतिम चयन केवल मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर होगा और अंतिम चयन सूची श्रेणी वाइज यानी कैटेगरी वाइज के आधार पे आपकी बनाई जाएगी। अंक समान होने के बारे में ये बताया। बाकी ये ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने दी है, ये हेल्पलेस नंबर दिया है, जो आप इसमें कांटेक्ट करके आप कुछ भी आपके डाउट वगैरह क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हो। बाकी ये वैकेंसीज में मैंने आपको जो एप्लीकेशन फीस है, क्वालिफिकेशन है और जो आपका आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो मैंने आपको बता दिया। आवेदन आपके जो है वो अगले महीने में प्रथम या तृतीय सप्ताह में शुरू होंगे। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का इन्होंने सिलेबस भी बताया। जैसे आपका एग्जामिनेशन 2 आवर्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन आप 100 मार्क्स के रहेंगे आपका पेपर, जिसमें 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। बाकी 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, 10 क्वेश्चन रीजनिंग और 10 क्वेश्चन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से रहेंगे। और इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बताए। और आपका जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 रखा गया है। एक क्वेश्चन के आपके 0.25 पे मार्क्स काटे जाएंगे। अगर आप UR OBC
यू आर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 50% मिनिमम मार्क्स लाना है, और आप SC ST OBC या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 40% मार्क्स लाना है। इसके अलावा इन्होंने बताया कुछ वैकेंसी जैसे ये स्टेनोग्राफर है या SSA है या लाइब्रेरियन है, इनके लिए वो स्किल टेस्ट है जिसमें स्टेनो या टाइपिंग इनकी कंडक्ट करवाई जाएगी। फाइनल मेरिट आपकी मार्क्स के आधार पर, एग्जामिनेशन मार्क्स के आधार पर आपकी बनाई जाएगी। और तो ये आपके नोटिफिकेशन में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आपके कुछ और भी कुछ चीज़ें देखनी तो आप देख लीजिएगा। बाकी आप सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिन स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा और ITI कर रखा है वो फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा। यहाँ से आप सभी के लिए अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है। बाकी आपका कोई डाउट या क्यूरी रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ITI एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए वैकेंसीज के बारे में हर नोटिफिकेशन आपको शेयर करता रहता हूँ। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।